भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी इन सब परीक्षाओं के लिए, मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि रोजगार पर एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। देखना है कि कार्यशील महिला की भागीदारी में कमी हुई है आजादी के बाद से। ठीक है, कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, दूसरा क्या है, 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार का प्रभाव पड़ा है, किस पर, उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है और उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, और अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कंस्ट्रक्शन एरिया में वृद्धि हुई है। उसका देखते हैं अनौपचारिक क्षेत्र, जैसे कि हो गया रेडी पटरी वाले हो गए, जिसका कि सरकार हिसाब नहीं रखती है, छोटे दुकानदार हो गए, उसे कहते हैं। और उस क्षेत्र में लगभग 90-92% रोजगार है। उसके बाद हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र भी अनौपचारिक क्षेत्र का ही हिस्सा है, जिसमें कि कोई संगठन नहीं होता है। ठीक है, असंगठित रूप से कहीं भी कोई काम करता है। ठीक है, तो इसमें कोई संगठित संरचना नहीं होती है। और असंगठित क्षेत्र में क्या है, लगभग 84 से 85% जितना भी रोजगार है भारत में, वो असंगठित क्षेत्र में ही है। ठीक है, और अस्थायी रोजगार, ये क्या हो गया, अस्थायी रोजगार जो होता है उसमें वृद्धि हुई है। आजादी के बाद से अस्थायी रोजगार में वृद्धि हुई है। और अस्थायी रोजगार का मीन्स क्या हो गया कि अनुबंध पर काम मिल रहा है। अब सरकारी भी बहुत सारे काम अनुबंध पे करवाए जा रहे हैं और प्राइवेट में भी बहुत सारे काम अनुबंध पे करवाए जा रहे हैं। इसमें जो है बेरोजगारी के कितने प्रकार की बेरोजगारी है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए क्या, एक जो है शहरी बेरोजगारी है और एक बेरोजगारी है ग्रामीण बेरोजगारी। तो शहरी बेरोजगारी में जो है मुख्यतः कौन सा है, औद्योगिक बेरोजगारी है, दूसरा है शैक्षिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी यह हुआ कि उद्योग के स्तर पर जब शहरों में उद्योग ज्यादा है तो उसके लगने से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है वो बेरोजगारी। और शैक्षिक, क्योंकि शहरों में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो शैक्षिक बेरोजगारी है। दूसरा है जो ग्रामीण बेरोजगारी में जो बेरोजगारी है, मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारी है। ये कौन कौन सा है, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, कारण बेरोजगारी के, भारत में बेरोजगारी के कारण कौन कौन सा है, तो नौकरी विहीन वृद्धि हुई है, जो भी वृद्धि हुई है नौकरी विहीन वृद्धि हुई है। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ जो है, यहाँ तकनीकी रूप से हम बहुत ही पिछड़े रहे हैं, इस वजह से भी जो है बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है, तो तकनीकी पिछड़ापन है। और दूसरा है कि हम जान रहे हैं कि भारत विश्व का जो है प्रथम जनसंख्या वाला देश बनने की ओर या बन भी गया है, तो कार्यबल में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो भी एक बेरोजगारी का कारण है। तीसरा क्या है कि हम लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, हम सिर्फ डिग्री पे ध्यान देते हैं, सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से शैक्षिक पिछड़ापन भी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार द्वारा बेरोजगारी हटाने के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाया गया था 1999 ईस्वी में, जिसमें कि स्वरोजगार के थ्रू जनरली जो है कोशिश किया है कि स्वरोजगार द्वारा जो है लोगों को रोजगार दिलवाया जाए, क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी ही दिया जा सके। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, जो कि 1997 ईस्वी में आया था। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था, जिसमें कि शैक्षिक रूप से जो बेरोजगार थे उन पर ध्यान, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने का काम किया गया। फिर हम देखते हैं कि कृषक मजदूर के लिए जो योजनाएं लाई गई, उस जो कृषि पर निर्भर थे उनके लिए योजनाएं लाई गई, क्योंकि जब कृषि का मौसम नहीं रहता है तो उसमें वो बेरोजगार हो जाते थे, तो उनके लिए लाया गया 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1989 ईस्वी में। फिर क्या देखते हैं कि सभी को स्वरोजगार तो कराना ही है, उसके बाद उसके लिए पूंजी भी देने के लिए 1980 ईस्वी में स्वरोजगार के लिए पूंजी दिया गया। और पूंजी देने के लिए एक योजना लाया गया, एकीकृत ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, उसके बाद पूंजी के साथ साथ
अब सरकार पूंजी के साथ साथ ट्रेनिंग देने का भी काम करने लगी, इसीलिए लाया गया ट्राइसम 1979 ईस्वी में, ट्रेनिंग करके स्वरोजगार, ट्रेनिंग प्रदान करना और उससे स्वरोजगार पैदा करना। फिर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया और रोजगार गारंटी दी गई कि साल में 100 दिन का आपको काम मिलेगा, ठीक है। वो लाया गया 2006 ईस्वी में मनरेगा के रूप में, ठीक है। रोजगार गारंटी, टाइम बाउंड गारंटी दिया गया 100 का, ठीक है। उसके बाद लाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, जो कि 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसमें कि रोजगार को प्रोत्साहित किया जाना था स्वरोजगार के द्वारा। उसके बाद आया आत्मनिर्भर भारत 2020 ईस्वी में, लाया गया कि जो नियोक्ता करते हैं कंपनी, वो भी रोजगार उपलब्ध करवाएं, इसीलिए 2020 में लाया गया आत्मनिर्भर भारत योजना। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम 2011 लाया गया, इसके अंतर्गत जो है संस्थागत मंच उत्पन्न करवाना था अस्थायी आजीविका वृद्धि के लिए। प्लेसमेंट, प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट हो, अगर स्किल हो युवाओं का, तो अपने आप निजी क्षेत्र में उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। और उस प्लेसमेंट के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए 2014 ईस्वी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। और फिर जो है 2015 ईस्वी में कौशल विकास द्वारा रोजगार उत्पन्न कराने के लिए, इसमें भी वही प्लेसमेंट ही हमारा मुख्य लक्ष्य था कि युवा अगर कौशल हो जाएंगे तो वो अपने आप रोजगार को ढूंढ लेंगे, तो इसलिए 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद क्या है कि उत्पादन, अगर भारत में ही उत्पादन बढ़ा दिया जाए और हम निर्यातक बन जाए, तो हमारे देश में उत्पादन केंद्र बनाने के लिए 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया लाया गया।